हावड़ा जंक्शन से दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होती है। स्टेशन पर बहुत से यात्री बैठे हुए थे और उनमें एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था पूजा। अब पूजा का जो तलाकशुदा पति था जिसका नाम था प्रदीप की नज़र पूजा पर पड़ती है तो वो देखने लगता है कि ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है, और वो अपने डिब्बे में छोड़कर पूजा जो है स्लीपर डिब्बे में चढ़ती है, तो प्रदीप भी उसके साथ साथ ही स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि अब ये किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है या कोई और इसके साथ आता है क्या। दोस्तों, आज की कहानी जो है सच्ची घटना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। प्लीज़ आप भी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। दोस्तों, पूजा स्लीपर डिब्बे में चढ़ती है और डिब्बे के बीच में जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसकी सीट होती है। अब प्रदीप भी उसके साथ साथ ही जाके पीछे पीछे वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो देखने लगता है कि कोई इसके साथ आकर बैठता है या अभी अकेली ही है। तो समय बीतता है, ऐसे ही यात्री आते हैं तो कोई आकर पूजा की सीट पर बैठता है तो वो मना कर देती है। वो बोलती है कि ये मेरी सीट है, मैं इस पर नहीं बैठने दूँगी। तो कोई यात्री आते हैं, बोलते हैं कि 1-2 घंटे का सफ़र है, हम वहीं पर 1-2 घंटे में ही 1 घंटे में उतर जाएंगे। तो भी पूजा मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आराम करना है, आप और कहीं पर जाकर बैठ जाओ। तो ऐसे ही देखता रहता है, चलता रहता है। पूजा उस सीट पर किसी को नहीं बैठने देती। अब प्रदीप जो है पूजा के पास जाकर अपना बैग रख देता है। फिर पूजा उसको बोलती है कि ये बैग कहाँ रख रहे हो, यहाँ से उठाओ आप, ये मेरी सीट है, मैं इस पर नहीं बैठने दूँगी। तो प्रदीप बोलता है कि मेरे को थोड़ी दूर जाना है, 1 घंटे का सफ़र है, उसके बाद मैं उतर जाऊँगा। अब पूजा जो उसकी आवाज़ सुनती है तो सुनकर वो भी सोचने लगती है ये तो जानी पहचानी आवाज़ है। वो भी समझ जाती है कि ये तो मेरा पति है जिससे उसके तलाक हो चुका है। दरअसल इनकी शादी हुई थी 10 साल पहले और 2 साल बाद ही इनका तलाक हो गया था। दोस्तों, इनकी तलाक होने की वजह जो थी, जो प्रदीप जो है बहुत ज़्यादा दारू पीता था और किसी की नहीं सुनता था। वो अपने माँ बाप की, अपने बाप की, वो किसी की भी नहीं सुनता था। हर वक्त दारू के नशे में चूर रहता था और इसके साथ भी मारपीट करता था, पूजा के साथ। यही इनके तलाक का कारण था। प्रदीप जो है इतना ज़्यादा ख़राब था कि खुद इसके सास ससुर प्रदीप के माता पिता पूजा को बोलते थे कि ये तो सुधरने वाला नहीं है, आप तो अपना दूसरा कहीं और देख लो, आपकी ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। और इसी वजह से दोस्तों इनका तलाक हो गया था। अब सफ़र कट रहा था, ट्रेन चल रही थी। धीरे धीरे जैसे ही सर्दी का मौसम था तो सभी यात्री अपना कंबल निकाल के ओढ़ने लगते हैं। अब प्रदीप तो अपना कंबल लेके नहीं आया था क्योंकि उसका तो डिब्बा जो था एसी कोच में उसकी टिकट थी। लेकिन वो पूजा के देखने के लिए कि इसके साथ कौन है, अभी इसने किसी से शादी की है या नहीं की है, तो वही देखने के लिए वो स्लीपर कोच में पूजा के साथ बैठ गया था। रहे थे, कंबल निकालती है पूजा ओढ़ने के लिए, तो प्रदीप से पूछती है कि आप ओढ़ने के लिए अपना कुछ नहीं लेके आए हो। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, मैं भूल गया, मेरे को लाना याद नहीं रहे। तभी पूजा बोलती है कि ठीक है, आप ये मेरे वाला कंबल ओढ़ लो, और उसके पैरों पर कंबल उड़ा देती है। ट्रेन चल रही थी, सफ़र कट रहा था दोस्तों, तो खाने का टाइम होता है। खाने के बाद पूजा जो है अपना खाना निकाल कर खाने के लिए पूजा जो है अपना खाने के लिए खाना निकालती है। तो प्रदीप से पूछती है कि आप खाना नहीं लेके आए। तो प्रदीप जो मना कर देता है कि मैं अपना खाना भी नहीं लेके आया हूँ, वो मैं भूल गया। तो तभी पूजा बोलती है कि ठीक है, आप इसी में से खा लेते हैं हम। फिर प्रदीप जो है बोलता है कि ये तो नहीं, तो आपका पेट भरेगा नहीं मेरा भरेगा, इसीलिए आप खा लो, अभी कोई आएगा तो मैं उससे लेकर खा लूँगा। तो तभी दोस्तों ट्रेन में आने लगते हैं बिरयानी वाले। तो वे 2 प्लेट बिरयानी लेते हैं और दोनों अपना साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोस्तों अब सोने का टाइम हो जाता है, तो दोनों कंबल ओढ़ कर अपना इधर उधर सिर करके एक ही कंबल में दोनों लेट जाते हैं। अब लेट तो जाते हैं लेकिन नींद दोनों को नहीं आ रही थी। अब प्रदीप भी सोच रहा था कहीं ना कहीं कि मैं इतनी ज़्यादा शराब पीता था और इसकी वजह से मेरी पत्नी मेरे को छोड़कर चली गई। अब पूजा के मन में भी ख्याल आ रहा था कि अगर ये ड्रिंक नहीं करता तो हमारा तलाक नहीं होता। तो जैसे जैसे सफ़र कटता है दोस्तों, सर्दी और बढ़ जाती है। फिर पूजा जो है प्रदीप से पूछती है कि आपको ठंड लग रही है क्या। तो वो अपने बैग से मफलर निकाल कर प्रदीप के सिर में बांध देती है और लेट जाते हैं दोस्तों। फिर जैसे ही रात होती है, सुबह होती है। सुबह होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है, दोनों स्टेशन पर उतर जाते हैं।
अब उतरने के बाद फिर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो प्रदीप बोलता है कि मैंने तो अब शराब पीनी भी छोड़ दी है। तो पूजा बोलती है कब से? बोल रहा है मैंने 4 साल हो लिए, अब तो मैं बिल्कुल भी शराब नहीं पीता और सुधर गया हूँ। अब मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ, क्योंकि गांव में तो मेरा नाम ख़राब हो गया था। तो मैं अब 5 साल से यहीं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो ऐसे ही प्रदीप जो है कुछ पैसे निकाल कर पूजा को देने लगता है। तो पूजा मना कर देती है कि ऐसे पैसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मफलर है जो पूजा को वापस करता है। तो पूजा को बोलता है मफलर तो तूने अपने हाथ से बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया है। तो पूजा बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने एक लड़का देखा था, जो मैं लड़का देखने के लिए जा रही थी, तो उसी के लिए मैंने ये बनाया था। कोई बात नहीं, इसको आप रख लो, मैं और बना लूँगी। फिर तभी पूजा बोलती है कि ठीक है, मेरी फ्रेंड आने वाली है और अभी आप जाओ। तो उसकी फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम सरिता होता है। पूजा जो है ट्रेन का जो सफ़र होता है वो अपनी फ्रेंड सरिता को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरा तलाकशुदा पति भी अचानक से मेरे ही डिब्बे में मेरी सीट पर आ गया, और जब वो वापस जा रहा था तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था और उसको भी बहुत बुरा लग रहा था। तो वो अपने तलाक की वजह बताती है पूजा सरिता को सारी। तो पूजा बोलती है कि उसको जाने दे, मरने दे अब मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, अच्छा कमाने खाने वाला है और अच्छे से तेरे को रखेगा। तभी जो है वो सरिता पूजा को अपने कमरे पर लेकर चली जाती है और प्रदीप भी अपने घर पहुंच जाता है। अब अगले दिन प्रदीप की एक गांधीनगर में फैक्ट्री होती है जींस की, जिसमें 30-40 आदमी काम करते हैं और सरिता भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी। अब अगले दिन सुबह सरिता जब फैक्ट्री में जाती है, जाने के बाद वो प्रदीप को बोलती है कि सर मैंने ऐसे ऐसे जो आपके लिए रिश्ता बोला था ना, वो लड़की आ गई है, तो मैं क्या उसको बुला दूँ? तो वो प्रदीप बोलता है हाँ ठीक है बुलाओ, देखते हैं, मैं देखूँगा मैं भी उसको। तो आगे आगे सरिता थी और पीछे पीछे जो है पूजा थी। वो उसको लेकर ऑफिस में जाती है। फिर देखता है प्रदीप, देखकर उसको चौंक जाता है कि ये तो मेरी पहले वाली पत्नी है जिसका तलाक हो चुका है। अब वो पूजा से बोलता है कि तुम कुछ मत बोलना, मैं सरिता से ही बात करूँगा। फिर वो सरिता से पूछने लगता है कि आप तो बोल रही थी कि इसकी शादी नहीं हुई पहले, ये तो कुंवारी है। तो सरिता बोलती है कि हाँ मैं मम्मी की कसम खाती हूँ, ये कुंवारी है, इसकी शादी नहीं हुई है पहले। तो प्रदीप उसको बोलता है अरे तू कसम क्यों खा रही है, ये तो मेरी ही पत्नी है जिसका 8 साल पहले तलाक हो चुका था, तो तुम ऐसे कसम मत खाओ। फिर जो है दोनों की आपस में बात होती है। बात होने के बाद वो सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आपने दोबारा हम दोनों को मिला दिया। और प्रदीप भी उसको बोलता है कि अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है और मैं कोई भी गलत काम अब नहीं करता। तो दोस्तों वे दोनों पूजा और प्रदीप जो है सरिता को धन्यवाद बोलते हैं कि आपको दोबारा हमारे को मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप जो है पूजा को अपने घर लेकर जाता है, अपनी मम्मी पापा से कहता है कि देखो ये तुम्हारी बहू आ गई। वो भी देखकर चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग सच्ची कहानी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।